हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पेसिव वॉइस के बारे में पहले बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी डब्ल्यू फैमिली क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू स्टडी आईक्यू एकेडमी। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि डब्ल्यू एच वर्ड क्या होते हैं, तो इतना तो आपने पढ़ा होगा कि डब्ल्यू एच वर्ड वो होते हैं जिन शब्दों को हम डब्ल्यू एच से लिखते हैं। समझ में आया कि वो वर्ड जिसको हम डब्ल्यू एच से लिखेंगे, जैसे कि हु हो गया, वुम हो गया, वाट हो गया, विच हो गया, वैम, वे, वेयर। यानी इन शब्द का यूज हम किस प्रकार से करेंगे, यही होते हैं हमारे डब्ल्यू फैमिली या फिर डब्ल्यू एच वर्ड। जैसे कि आप देखिए कि हु का प्रयोग कैसे करेंगे, आस्क अबाउट पीपुल हो गया। हुम का प्रयोग कैसे करेंगे, अब हु और हुम दोनों सेम ही होते हैं। समझ में आया। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि जो हु है ना वो हुम में चेंज हो जाता है, और हुम है वो हु में चेंज हो जाएगा। समझ में आया। अब वाट का प्रयोग कैसे करेंगे हम, आस्क अबाउट इंफॉर्मेशन, यानी हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वहां पर हम वाट का प्रयोग करेंगे। समझ में आया। अब विच का प्रयोग कैसे करेंगे, आस्क अबाउट चॉइस, यानी हम किस चीज की चॉइस जान रहे हैं तो हमें विच का प्रयोग करना होगा। अब व्हेन क्या होता है फ्रेंड्स, व्हेन देखिए आस्क अबाउट टाइम, आप किसी से टाइम पूछ रहे हैं तो आप व्हेन का यूज करेंगे। अब होता है वाई, डब्ल्यू एच वाई। अब वाई का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे फ्रेंड्स, वाई का मतलब हो जाएगा आस्क अबाउट रीजन, यानी कोई रीजन है उसके बारे में आप वाई का प्रयोग करेंगे। और वेयर का मतलब क्या होता है, आस्क अबाउट प्लेस। समझ में आया। इसमें एक और होता है वोज, इसमें होता है आस्क अबाउट पोज, मतलब कि कोई पोजीशन है उसके बारे में, किसी जगह के बारे में से जान रहे हैं ना, पॉसिबिलिटी के बारे में, तो वहां पर उसका प्रयोग होता है। तो यही होती है डब्ल्यू फैमिली। समझ में आया कि ऐसे वर्ड जिनको हम डब्ल्यू एच से लिखते हैं तो वो हमारी डब्ल्यू फैमिली होती है। अब देखिए कि इसको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में किस प्रकार से यूज करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि डब्ल्यू फैमिली वाले जितने वाक्य होते हैं उनको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए पूरे वाक्य का मतलब जो होता है डब्ल्यू होता है उसको अलग करना बहुत जरूरी होता है। जैसे बताया कि व्हाट आर यू डूइंग, समझ में आया। अब यहाँ पे व्हाट आ गया, और व्हाट का प्रयोग कैसे करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन के लिए कि आप क्या कर रहे हो, मतलब आप किसी की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि व्हाट आर यू डूइंग। अब पहले इसको हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना होगा, इसी जगह आर यू डूइंग। अब जितना भी बचा हुआ वाक्य बच गया ना, अब बिल्कुल ही एकदम नॉर्मल वाक्य हो गया। समझ में आ गया। नहीं, इसके अंदर हम कोई भी टेंस के अनुसार पैसिव इसमें इसको बदल सकते हैं। जैसे क्या हो गया, इज बीन डन बाय यू, यानी ये अब ये पैसिव इसमें चेंज हो चुका है। समझ में आया कि अंत में डब्ल्यू फैमिली के जितने वाक्य होते हैं उन वाक्यों को हम आगे जोड़ सकते हैं। जैसे कि ना हु लगा लिया, वूम लगा लिया, वाट लगा लिया, लेकिन हम इसको चेंज करने के बाद ही जोड़ सकते हैं, उससे पहले इसको नहीं जोड़ सकते। समझ में आया। अब एक बात इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि डब्ल्यू एच फैमिली के अंदर देखिए ये हु और वुम एक ऐसे वर्ड हैं जो आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। कभी मतलब ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। समझ में आया कि हु को हुम लिख सकते हैं और हुम को हु लिख सकते हैं। कैसे, हु ब्रोक द चेयर, समझ में आया कि चेयर किसने तोड़ा, मतलब पूछ रहे हैं किसने इस चेयर को तोड़ा है। तो इसमें क्या आ गया, बाय वुम वाज द चेयर ब्रोकन। अब आ गया ना, इसमें हु का हुम में चेंज हो गया है ना। इस प्रकार से हमें मतलब वर्ड किस प्रकार से चेंज होते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब आता है इंप्रेसिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसे वर्ड जिसके अंदर हम कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो उन सब वर्ड के अंदर मैन वर्ब से इनको स्टार्ट किया जाएगा। समझ में आया। जैसे आप समझ सकते हैं कैसे हो जाएंगे फ्रेंड्स, उनको पेसिव वॉइस में बदलते समय हमें जितने जो भाव होते हैं, जैसे कमांड हो गया, किसी को निर्देश दे रहे हैं, ऑर्डर का मतलब किसी को आदेश दे रहे हैं, रिक्वेस्ट का मतलब कि किसी को प्रार्थना कर रहे हैं, और सलाह का मतलब हो जाएगा किसी को हम सलाह दे रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कमांड का मतलब ये होता है निर्देश, यानी कोई हमें निर्देश दे रहा है तो हम उसे मानेंगे ना माने वो अपनी मर्जी होती है। लेकिन ऑर्डर का मतलब ये होता है कि ये ऑर्डर है और आपको कंप्लीट करना होगा। रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट करे कि आप ये काम कर देंगे तो वो आपकी चॉइस है, आप करें ना करें, ये वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा है। और सलाह का मतलब क्या हो जाएगा, सलाह का मतलब ये है कि जैसे कि आपने अब कुछ कर रखा हो तो आप अपने अनुभव से किसी को जो सलाह देंगे ना, एडवाइस करेंगे, वो हो जाएगी सलाह के तौर पर। और ये होता है सजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि कोई कोई भी इंसान है कि कोई मतलब कि नया वर्क कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, तो उसे अगर कोई मतलब कि ना कि सुझाव चाहिए कि क्या करना सही होगा, क्या करना सही नहीं होगा,
इस टाइम पर सजेशन का यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया? कमांड क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, रिक्वेस्ट क्या होगी, एडवाइस क्या होगा, समझ में आ गया? अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएँगे? समझ में आ गया? पहले आएगा सब्जेक्ट, CON का मतलब कि इसको कन्वर्ट करना होगा। समझिए, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है ऑब्जेक्ट ऑफ एवी का मतलब है एक्ट अट्रैक्टिव वॉइस। समझ में आया कि मतलब कि पैसिव वॉइस को हम किस प्रकार से एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे ना, वो हो जाएगा एवी का मतलब। फिर आता है शुड प्लस बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आया कि इस फॉर्मूले के द्वारा ही हम इसको चेंज कर सकते हैं। समझ में आया? अब आपको देखना है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में मतलब कि कमांड में कौन सा रूल लगेगा, ऑर्डर में कौन सा, रिक्वेस्ट में कौन सा, एडवाइस में कौन सा और सुझाव में कौन सा लगेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जहाँ बात कमांड की आ रही है उसमें एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस में ऑब्जेक्ट लगेगा। लेकिन बात अगर पैसिव वॉइस की आ जाए तो लेट प्लस सब्जेक्ट, इसको कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस में प्लस में बी आएगी प्लस में वर्ड की थर्ड फॉर्म आएगी। समझ में आया? आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा प्लस में यू आर ऑर्डर्ड यानी ईडी लग जाएगा प्लस में टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसको हमें एक्टिव वॉइस में बदलना होगा। समझ में आ गया? अब रिक्वेस्ट की बात आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसके अंदर। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर यू आर रिक्वेस्टेड यानी हम मतलब किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अब किसी को एडवाइस करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में यू आर एडवाइस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब किसी को हम सुझाव देते हैं तो एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा और पैसिव वॉइस के अंदर वो बिल्कुल वैसा का वैसा है, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। समझ में आया? कि कुछ-कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके अंदर मतलब कि वो एक्टिव वॉइस में रहेगा, चेंज नहीं होगा। समझ में आया? तो आगे बताती हूँ मैं आपको। जैसे इसमें क्या बताया गया है कि तुम्हारे माता-पिता का कहा मानो। समझ में एक वर्ड आ गया कि तुम्हारे माता-पिता का कहना मानो। यानी इसमें एक आज्ञा बता रहे हैं कि तुम्हें अपने माता-पिता की आज्ञा को माना जा रहा है। इस बात को हम जैसे कि ना समझा रहे हैं। कि किसी को हम कमांड मतलब किसी को ऑर्डर या फिर मतलब कि ना निर्देश नहीं दे रहे कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा। किसी को कमांड नहीं दे रहे हैं कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा, ऑर्डर नहीं दे रहे। सिर्फ हम किसी से बोल रहे हैं, तुम्हें अपने माता-पिता का कहा मानना होगा। तो कैसे लिखेंगे? ओबे योर मतलब कि पेरेंट्स यानी यू आर एडवाइज टू ओबे योर पेरेंट्स यानी तुम्हें अपने माता पिता की बात को मानना चाहिए। यानी एक मतलब कि एक आज्ञा को जो हमारे पेरेंट्स जो हमें आज्ञा देते हैं उसको मानना चाहिए। इसके बारे में हम किसी को समझाएं, एडवाइस करें, समझा रहे हैं किसी को। इसमें ना कोई कमांड है ना कोई ऑर्डर है। समझ में आया? अभी आ गया उसे तंग मत करो। समझ में आया? अब देखिए इस ऐसे वर्ड में क्या इसमें से हम रिक्वेस्ट करेंगे हम किसी को, उसे तंग मत करो। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट बी डिस्टर्ब हिम यानी तुम उसे तंग मत करो यानी रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसमें क्या बोल गया पैसिव वॉइस में चेंज कैसे हो गया यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब हिम यानी तुम उसे तंग मत करो। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही इसमें कुछ मॉडल्स का भी चूज़ होगा। अगर मैं आपको मॉडल्स के बारे में अकेले अलग से अब बताऊँगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ-कुछ बता रही हूँ कि किस प्रकार से मॉडल का हम कैसे-कैसे यूज़ कहाँ-कहाँ पर करेंगे। समझ यानी कौन-कौन से होते हैं? तो जैसे कि आप देखिए कि एक प्रकार का विशेष सहायक क्रिया होती है मॉडल। समझ में आ गया कि मॉडल क्या होती है? एक प्रकार की सहायक क्रिया होती है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो आप जो कि मैन वर्ब होती है ना उसको जो किसी भाव को व्यक्त करती है, समझ में आ गया? यानी ऐसे होती है जो कि मतलब मुख्य रूप से कोई मतलब कि क्रिया होती है ना उसको बदल कर उसका मतलब कि जानकारी देती है। जैसे कि संभावना, क्षमता, आवश्यकता, सलाह, अनुमति यानी ऐसे जो कुछ भी भाव होते हैं ना, उसको दिखाने का जो काम करता है वो कौन करता है? वो काम करेंगे मॉडल। समझ में आया? अब देखिए फ्रेंड्स, अब एक बात इसमें इम्पोर्टेंट है कि मॉडल कर्ता एकवचन हो या फिर बहुवचन हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? एक वचन या फिर बहुवचन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें कुछ-कुछ बढ़ाएँगे पॉसिबिलिटी के, जैसे कि वह शायद कल आ सकता है। यही मतलब कि पो हम बता रहे हैं, संभावना दे रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि वह शायद कल आ सकता है, तो कैसे लिखेंगे? ही माइट कम टुमारो। समझ में आई? ये जो माइट है यहाँ पर क्या हो गया मॉडल के तौर पे यूज़ हो गया। अब जैसे कि क्षमता की बात यानी एबिलिटी की बात हो गई। यानी मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। समझ में आई? यानी ये मेरी एबिलिटी है कि मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश।
यानी कि यहाँ पे कैन का यूज़ हो गया। इसी प्रकार से हमें मॉडल का यूज़ कहाँ पर कैसे करेंगे उस बारे में आपको बताऊँगी मैं। देखिए, अब आता है कि नेसेसरी यानी आवश्यकता, यानी हमें समय पर पहुँचना चाहिए, वी शुड अराइव ऑन टाइम, यानी हमें बिल्कुल अपने टाइम के ऊपर पहुँचना चाहिए। यहाँ पे शुड का यूज़ हो रहा है। यानी ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि ना, जैसे कि परमिशन हो गया। यानी देखो, मैं आपको सिर्फ़ ये बता रही हूँ कि संभावना, आवश्यकता, यानी जो मतलब एक भाव को दिखाएँ। अब देखिए, परमिशन ले रहे हैं, क्या मैं आपकी कलम का इस्तेमाल कर सकती हूँ? कैन आई यूज़ योर पेन? मतलब पूछ रही हूँ मैं, क्या मैं आपका पेन का यूज़ कर सकती हूँ? इसमें परमिशन ले रहे हैं। समझ में आया कि किस प्रकार से करेंगे? एक आता है एडवाइस, इसमें कहेंगे कि तुम्हें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, यू शुड हैव कंसल्ट ए डॉक्टर, यानी तुम्हें डॉक्टर के पास जाने, डॉक्टर से अपना कंसल्ट करना चाहिए। समझ में आया कि शुड का प्रयोग हम कैसे-कैसे करेंगे? तो ये जो है ना, जो ये मॉडल होते हैं, किसी भी मतलब वर्ड के अंदर एक भाव उत्पन्न कर देते हैं। समझ में आया कि मतलब कि कौन-कौन से मॉडल होते हैं? अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, माइट, और ये जो दिखने आया हो सर आपको, ये सब होते हैं मॉडल, यानी की मुख्य क्रियाएं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, सेड, शुड, मस्ट, हाउ टू। अब इसमें क्या होता है? यूज्ड टू। अब ये एक मॉडल क्रिया के कहेंगे, यूज्ड टू मतलब कि यू। अब इसके अब हम यूज कैसे करेंगे? तो पहले आपको बताती हूँ मैं कैन का। ऐसा है कि मैं वहां जा सकता हूँ, मतलब किसी से मैं पूछ रही हूँ कि मैं वहां जा सकता हूँ, कैन आई गो देयर, मैं वहां पे जा सकता हूँ। हम पूछ रहे हैं ना कि मैं, अब कुड का कैसे हो जाएगा? मैं कल वहां जा सकता हूँ। कैसे आ गया? आई कुड गो देयर यस्टरडे, कि मैं मतलब पूछ रहा हूँ, इसमें भावना दर कि मैं कल वहां जा सकता हूँ। आई कुड गो देयर यस्टरडे। अब मे का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। आपने स्कूल में खूब बोला होगा ना, मे आई कम इन। अब पता चला कि मे आई कम इन का यूज कैसे करते हैं? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से आगे बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर को सीखना है तो आपको पूरी ग्रामर आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी वर्ड होते हैं ना, ये है ना एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सब कुछ पढ़ना जरूरी है कि कहाँ पे प्रेपोजिशन आएंगे, कहाँ पे मॉडल आएंगे, कहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड आएंगे, कहाँ पर एक्टिव वॉइस आएगा, कहाँ पे पेसिव वॉइस आएंगे। यानी आपको समझ सकते हैं कि एक तरह से कि ना, इन सब का घोल करके पी जाना है, तभी आप इनको समझ सकते हैं। समझ में आया? अब आता है माइट। अब माइट का यूज कैसे होता है फ्रेंड्स? हो सकता है कि वह कल आए, यानी हम एक संभावना दे रहे हैं कि हो सकता है कि वह कल आए। ही माइट कम टुमारो। समझ में आया? ऐसी घटनाओं में आता है माइट का यूज। अब आता है विल। विल का मतलब होता है कि मैं वहां कल जाऊंगा, यानी मैं फ्यूचर की बात बता रही हूँ कि आई विल, कि मैं कल जाऊंगा, आई विल गो देयर टुमारो। समझ में आया? अब आता है वुड। अब वुड कैसे हो जाएगा? कि मैं कल वहां जाता। आगे ना कि मैं यानी, अब बात कर रही फ्यूचर की आ रही है कि मैं कल वहां जाता, तो कहेगी आई वुड गो देयर यस्टरडे। अब आता है सेल। हमें यहाँ रहना चाहिए, वी सेल स्टे हेयर, यानी हमें यहाँ पर रहना चाहिए। तो सेल का यूज कहाँ कहाँ पे होगा? यानी हमें यहाँ रहना चाहिए। अब आता है सुड। सुड का प्रयोग कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स? मुझे वहां जाना, मतलब कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ में आया कि हमें क्या बोल रहे हैं कि ना, किसी को बोल रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू दैट। अब आता है मस्ट। मुझे वहां चाहिए, मतलब कि वहां पर मुझे जाना चाहिए, आई मस्ट गो देयर। आउट टू का मतलब हो जाएगा तुम्हें ऐसा करना चाहिए, यू आउट टू डू दैट। और यूज टू का मतलब होता है कि यहाँ पहले, मतलब कि यहाँ पहले यहाँ रहता था। आई यूज दिस, मतलब कि इस जगह को मैंने पहले यूज कर लिया है। समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम मॉडल का यूज करेंगे? तो मॉडल क्या होते हैं फ्रेंड्स? एक मुख्य क्रिया होती है, जो मतलब कि हमेशा, मतलब कि मुख्य जो जो होती है ना, इसके मेन वर्ब होती है, उसके साथ ही इसका यूज किया जाएगा। जैसे कि ना कि किसी का मतलब कि जो मूल रूप से कोई वर्ड होता है, जैसे कि ना कि कोई मतलब कि कोई नेगेटिव वर्ड होता है तो उसमें भी इसका यूज किया जाएगा। कोई प्रश्नवाचक होता है तो उसमें डब्ल्यू एच के साथ इसका यूज किया जाएगा। तो सिर्फ इससे फर्क नहीं पड़ता कि वर्ड कौन सा है। तो मॉडल का काम यह होता है कि मतलब कि एक तरह से क्या ना, भाव उत्पन्न करना, वो सब किसमें होते हैं? वो सब हो जाते हैं मॉडल के अंदर। अब इसके बारे में देख पाते हो कि ना, वह मेरा कंप्यूटर प्रयोग करती है। ठीक, मैं यूज कैन माई, मतलब कि वह मेरे कंप्यूटर का यूज करती है। माई कंप्यूटर में यूज बाई हर। अब आते हैं
शी शुड नॉट रिजेक्ट विक्रम प्रपोजल, विक्रम प्रपोजल शुड नॉट बी रिजेक्टेड। समझ में आया कि मतलब कि उसने मतलब कि उसका मतलब कि प्रपोजल को रिक्वेस्ट का मतलब एक्सेप्ट कर लिया है और नहीं किया है। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि किस प्रकार से मॉडल का यूज करके हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। समझ में आया? अब पहले वर्ड आता है सी मे यूज माई कंप्यूटर, यानी वह मेरा कंप्यूटर हमें देखो पहले बताया था कि एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है कि हमें करने वाले को प्रधान बनाना है कि वह मेरे कंप्यूटर का यूज कर रही है। अब इसको अगर हम एक्टिव वॉइस में बदलेंगे यानी यानी पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो माइक यानी मेरा कंप्यूटर का यूज वो कर रही है, उसके द्वारा मेरा कंप्यूटर का यूज हो रहा है। समझ में आया? अब एक और आ गया कि सी शुड नॉट रिजेक्ट विक्रम प्रपोजल, यानी उसने मतलब कि विक्रम का जो प्रपोजल है उसने मतलब रिजेक्ट नहीं किया है। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे कि विक्रम प्रपोजल शुड नॉट बी रिजेक्ट, यानी विक्रम के प्रपोजल को हमें उसके द्वारा रिजेक्ट नहीं किया गया है। या बी का प्रयोग होता है के द्वारा, यानी उसके द्वारा इसको रिजेक्ट नहीं किया गया है। समझ में आया? एक वर्ड और आ गया कि तुम्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। समझ में आया कि हम उसे बोल रहे हैं कि तुम्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। कैसे आ गया? यू हाउ टू वे योर पेरेंट्स। अब इसको पेसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे कि योर योर पेरेंट्स अबाउट टू बी ओबे बाय यू, यानी तुम्हें हमारे जो तुम्हारे पेरेंट्स है वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं तो तुम्हें उनका कहना मानना चाहिए। हम जो जो पेरेंट्स है ना उसको कर्ता मानेंगे, यानी जो काम करने वाला है उसको हमें कर्ता मानना है पैसिव वॉइस के अंदर। और जो एक्टिव वॉइस होता है इसके अंदर जो काम करने वाला होता है ना वही इसका प्रधान होता है। समझ में आया कि क्वेश्चन को हमें कैसे करना होगा। अब आता है फ्रेंड्स प्रेपोजिशन की बातें। जैसे कि मैं आपको ये करवा रही हूँ डब्ल्यू एच वर्ड, तो इसमें ना कहीं कहीं जगह पर प्रेपोजिशन भी यूज होंगे। तो वो कैसे हो जाएंगी, जैसे कि ना कोई क्रिया होगी जैसे वर्ब हो गई ना, उसके साथ में हमें प्रेपोजिशन का यूज करना होगा। जैसे कैसे हो जाएगी, कुछ क्रिया ऐसी होती है मतलब कि वो कंप्लीट नहीं होती यानी स्पष्ट नहीं हो पाती, तो इनको पूरी तरह से करने के लिए हमें प्रेपोजिशन का यूज करना होगा। तो आपको दिख रही है ये सारे वर्ब है, जैसे मैरिड, प्लीज, व्यू, नो, सोकड़े से सब है ना, ये सब क्या है, ये सारे वर्ब हैं। और ये सारे प्रेपोजिशन है कि कौन सा प्रेपोजिशन किसके साथ लगेगा। जैसे कि ना एक वर्ड आ गया लुक, अब आप समझेंगे कि लुक के साथ एट का प्रयोग करना है कि टू का प्रयोग करें। मतलब पता तो होना चाहिए कि हम किसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे। तो ऐसे वर्ड के लिए हमें इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया कि प्रेपोजिशन का यूज किस तरीके से कहाँ कहाँ पर किया जाएगा। समझ में आया? जैसे कि बता दे, जैसे आ गया लुक एट, वह खिड़की से बाहर देख रहा है। समझ में आया कि ही इज लुकिंग एट द विंडो, यानी वो लुक मतलब कि खिड़की से बाहर देख रहा है। अब लिसन का मतलब आ गया सुनना, तो क्या आ गया, आई एम लिसनिंग द म्यूजिक, कि कहाँ पर द का यूज करना है, कहाँ पे टू का यूज करना है, कहाँ पे एट का, कहाँ पे इन का, कहाँ पे विद का। तो ये सब होते हैं प्रेपोजिशन। तो इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, लेकिन मैं आपको अभी भी कुछ कुछ बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर किसका यूज किया जाएगा। समझ में आया? जैसे कहता है कि देखिए एक वर्ड आता है मैरिड, एक देखो दोनों मैरिड मैरिड वर्क है। देखो जहां पर बात की जाए बॉय की तो वहां पर हमें विद का यूज करना है, और जहाँ पे आए गर्ल की तो हमें टू का यूज करना है। तो ये होते हैं प्रेपोजिशन कि कहाँ पे हमें किसका मतलब कि एक जो वर्ड है ना उसको और क्लियर बता रहे हैं कि यहाँ पे लड़के के साथ बात हो रही है फिर लड़की के साथ बात हो रही है। तो वर्ड की क्लियरिटी के लिए प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। समझ में आया? अब देखिए फ्रेंड्स, अभी आ गया प्लीज, यानी प्लीज आ गया। तो देखिए जहाँ पे विद की बात की जाए तो ये एक पर्सन से बोल रही है, और यहाँ पे आ जाए तो वो मतलब कि एट आ गया तो मतलब वो अपना बिहेवियर में बोल रही है, मतलब कि अपना उसका जो भाव है ना उसमें बोल रही है प्लीज। समझ में आया कि विद में यदि एक पर्सन से बोल रही है और एट लग जाए तो उसके मतलब बिहेवियर में बोल रही है। अब देखो नो का मतलब तुम्हें पता है, तो टू का यूज किया, सो का मतलब एट, यानी कि जब शॉकिंग न्यूज आ गई तो वहां पे हमें एट का प्रयोग करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से मतलब इसका यूज, विद का यूज कहाँ होगा, डिपेंड का यूज, थिंक का यूज। तो आपको सिर्फ यही जानना है कि किस किस वर्ड का किस प्रकार से यूज किया जाए। कंप्लेन करेंगे तो क्या बिलीव में इन आ जाएगा, अप्लाई में टू आ जाएगा, अब एक्स में ऑफ आ जाएगा, लाफ में एट आएगा, रिमाइंड में ऑफ आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं तो उसके अंदर प्रेपोजिशन का यूज किस प्रकार से होता है वो मैं आपको अच्छे से आगे बताऊंगी डिटेल में। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको कुछ कुछ बताया कि प्रेपोजिशन क्या काम आता है। आता है कुछ अन्य प्रकार के वाक्य कैसे हो जाएंगे जहाँ पे टू का प्रयोग होगा। आप जानते हैं कि टू मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो टू का प्रयोग आपको पता होना चाहिए। जैसे कैसे हो जाएगा,
देखिए एक बार आता है कि मैंने नौकरी के लिए आवेदन किया है। समझ में आ गया कि मैंने कहीं पर नौकरी के लिए आवेदन किया है तो कैसे आ जाएगा? आई अप्लाइड टू द जॉब, यानी मैंने वहाँ पर अपने जॉब के लिए अप्लाई किया है। समझ में आ गया कि टू का यूज़ कहाँ-कहाँ पर होगा, कहाँ-कहाँ पे नहीं होगा। अब एट की बात की जाए तो एट का कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स, कि वह मेरी बात पर हँसेगा, यानी ही लाफ्ड एट माय जोक, यानी वह मेरी जोक के ऊपर हँसेगा। समझ में आया? तो इसी तरह से होते हैं प्रेपोजिशन। अब आते हैं कुछ टू वाले वर्ड, यानी आई हैव टू असिस्ट माय फ्रेंड इन द कॉलेज प्रोजेक्ट, यानी मैंने मतलब कि मेरे फ्रेंड को मतलब असिस्ट किया है, मतलब कि मतलब कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए। समझ में आया? अब आता है, अब माय फ्रेंड हैज टू बी असिस्टेड टू इन कॉलेज प्रोजेक्ट बाय हिम। अब देखिए ये तो एक्टिव वॉइस में था और ये आ गया पैसिव वॉइस के अंदर। तो देखो कहाँ कहाँ पर कैसे यूज होता है इसके बारे में आपको बता रहा है कि एक्टिव वॉइस में आप बात आए तो आई हैव असिस्ट माय फ्रेंड इन द कॉलेज प्रोजेक्ट। लेकिन अगर इसी को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो माय फ्रेंड हैज टू बी असिस्टेड इन द कॉलेज प्रोजेक्ट बाय मी, यानी वो मेरे द्वारा मेरे कॉलेज में, वो मतलब कि मेरा फ्रेंड है जो मेरे द्वारा ही मेरे कॉलेज में लगा, यानी उसको मत जो काम हो रहा है उसको प्रधानता दी जाएगी। समझ में आया? अब आता है कि क्रियाओं के साथ जिसमें बाय का प्रयोग नहीं होता, यानी कौन-कौन से हो जाएँगी? यानी देखो कुछ वर्ड यानी प्रेपोज़िशन ऐसे होते हैं जिनमें बाय का प्रयोग मतलब नहीं होगा, उनके बाय की जगह पर प्रेपोज़िशन का यूज़ होगा। जैसे कि शी नो मी, आई एम नोन टू हियर, राम मैरिड टू सीता। ये आ गए ना? कि मतलब यहाँ सीता से यानी लड़के से बात हो रही है तो टू का यूज़ किया गया और लड़के से बात है तो विद का यूज़ किया जाएगा। सीता वाज़ मैरिड विद राम। आ गया ना? यहाँ पे मतलब कि क्या हो रहा है? प्रेपोज़िशन का यूज़ किया जा रहा है, मतलब कि कैसे किस प्रकार से यहाँ पर बाय का यूज़ नहीं किया गया, प्रेपोज़िशन का यूज़ किया गया है। तो इसी प्रकार से होते हैं प्रेपोज़िशन। तो सिर्फ़ ना आपको सिर्फ़ ये समझना होगा कि कहाँ पर कौन से वर्ड का किस प्रकार से यूज़ किया गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अपना फीडबैक दें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।